नीलेश कुमार जी झांसी से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मैं अधम जो यहाँ बैठने का भी योग्य नहीं हूँ गुरुदेव। मैंने प्रभु के दिए इस जीवन में बहुत अपराध और हिंसक कार्य किए, इसके लिए मैं अधम आपसे और श्री जी से क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। मैं अधम आपके सत्संग और गुरुदेव आपके आशीर्वाद, श्री जी के आशीर्वाद से आपको जान पाया हूँ गुरुदेव मैं ग्रस्त हूँ। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए, ये तो पक्की। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद में हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? ब्रह्मविद भवति प्रेमानंद, प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया? प्रश्न नहीं रह गया। जब प्रेमानंद भवति तो भाई विषयानंद का त्याग करके ही प्रेमानंद में स्थित हुआ जाता है, जो भगवदानंद से भी ऊपर है। भगवदानंद से भी ऊपर प्रेमानंद है। और जैसे कह दो कि महाराज हम आपको जान गए, तो हमारा नाम गुरु जी ने रखा है प्रेमानंद। प्रेमानंद को जान गए तो अब जानना कुछ बाकी नहीं रह गया। प्रेमानंद में कोई प्रश्न नहीं होता, न सोचती न कांक्षती। हाँ, इतना जरूर है कि हम बाहरी थोड़ा परिचय पा सकते हैं। हजारों लोग बैठते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा गोरे पीले हैं, बस ये है बाहरी परिचय, सांसारिक। हमारा परिचय नहीं है, ये तो बाहरी व्यवहार का परिचय है। गुरुदेव मैं उसकी बात नहीं कह रहा, आपको अपने आप को जानने की बात कह रहा हूँ। उसमें लिखा है तो आप अपने को भी नहीं जाने। अपने को जान लेते तो प्रेमानंद को जान गए, प्रेमानंद को जान लिए तो अपने को जान गए। क्योंकि बच्चा हमारा तुम्हारा स्वरूप एक ही है। देखो, बिजली को जान लोगे तो हीटर में भी वही है, फ्रिज में भी वही है, एसी में भी वही है, और प्रकाश में भी वही है, हाइलोजन बल्ब आज में है। बिजली एक ही है, यंत्र के प्रभाव से उसका अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। एक तेजों में, प्रकाश में, एक गर्मी पैदा कर रहा है, एक ठंडी पैदा कर रहा है, पर बिजली वही है। तो तुम में, हम में, सब में बिजली वही, पावर वही, भगवदानंद, प्रेमानंद, सच्चिदानंद वही विराजमान है। बच्चा तुम अपने को भी नहीं जानते हो, और आगे। अब आप गुरुदेव सत्संग में बताते हैं ना कि अब जैसे मैं हूँ, मैं नीलेश हूँ, मैं नीलेश नहीं गुरुदेव, उसमें आप बताते हो कि देखो बच्चा, ये बात सुन के बोलना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। अनुभव कर लोगे ना तो उसकी पहचान। देखो, जब डॉक्टर होता है ना, वो ऐसे देख के बता देता है कि तुम निरोगी हो या पीलिया है कि क्या है क्या नहीं। आजकल तो ये मशीनों से जांच होती है, पहले मशीनों से जाते रहो। पहले तो आंख में दृष्टि गई, बोले जवान निकालो, और फिर इसके बाद जो ही कलाई पकड़ी तो ये पता चल जाता था। पहले ऐसे वैद्य होते थे। तो भगवदानंद का जो वैद्य होता है वो दृष्टि मात्र से पहचानता है। जो दृष्टि गई तो पता चलता है कि आप कितने ब्रह्मचारी हो, आप कितने जितेंद्रिय हो, आप कितने व्यभिचारी हो। आपके जो ही एक शब्द बोले तो शब्द तत्काल तोड़ लिया गया कि आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने पानी में हो, कितना आपका अनुभव है, सब उसमें पता चल जाता है। तो बच्चा अभी ना स्वरूप का बोध है और ना अभी गुरु का बोध है। आगे बोलो तो तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। स्वरूप का बोध थोड़ी तुम्हें अभी, स्वरूप का बोध थोड़ी है। नहीं गुरुदेव, स्वरूप का बोध तो नहीं, बस यही कि सत्संग में सुना है हमने कि बताते हैं कि मनुष्य जो है वो परमात्मा का अंश है और उसे आत्मा भी कहा गया है। हाँ, कहा गया। तो वो कहाँ है? इसी 3.5 हाथ के शरीर के अंतर्गत है। तो इस 3.5 हाथ के शरीर में कभी घुस के अंदर ढूंढा है? तो अभी तो घुसे ही नहीं हो अंदर, अभी तो बाहर ही हो, घर के बाहर हो ना। इंद्रिया भी बहिर्मुख है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अभी तो प्रकृति में है बच्चा, अभी परमात्मा में लौटे तब पता चले। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, समाज की सेवा करो पहले ये, तो इससे तुम धीरे धीरे अंदर आने लगोगे। बाहर पवित्रता हो जाएगी ना, तो ये शरीर का एक कर्तव्य कर्म भी है। अगर आप इस शरीर समाज का जैसे एक हिस्सा है, आपने समाज सेवा नहीं की तो चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। आपको समाज सेवा करनी है, तपस्या करो,
शास्त्र स्वाध्याय करो, एकांत में भजन अर्जित करो और समाज को दो। ऐसे आप जैसे जवान शरीर है, फावड़ा चलाओ, 200-400 रुपया कमाओ, माता पिता की